हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 बी पढ़ने वाले हैं, माई मदर। दोस्तों, इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 जो कि था चैप्टर का नाम द नेफ फ्रेंड्स, उसका हम लोग पूरा डिटेल समरी भी पढ़ चुके हैं और उसका एमसीक्यू भी देख चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 बी, माई मदर। ठीक है, माई मदर मतलब मेरी माँ। तो दोस्तों, ये चैप्टर में आप पढ़ना किसके बारे में? तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना है, जो अपने माँ के बिताए हुए पल को याद करते हैं इस पोएम के माध्यम से। जाहिर सी बात है कि आप में और आपके माँ के बीच में बहुत सारी ऐसी यादें होंगे जो आपको भी याद होगी, बचपन की यादें। तो क्या बोला दोस्तों, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या बोला कि हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली, क्या बोला कि आपको आपके परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? जाहिर सी बात है, आपकी माँ। क्या बोला कि व्हेन यू फील सिक और गेट हर्ट whom डू यू वांट टू क्लोज टू यू, क्या बोला है कि जब आप बीमार महसूस करते हैं या चोटिल होते हैं तो आप किसे अपने करीब चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है, आंसर मिलेगा आपको माँ। क्या बोला कि द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड डेज आर द मोमेंट्स स्पेंड विथ आवर मदर, क्या बोला कि हमारे बचपन के दिनों की सबसे प्यारी यादें हमारे माँ के साथ बिताए गए पल हैं। तो क्या बोला है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ प्रोटेक्ट सिमिलर फीलिंग्स इन द पोएम। तो क्या बोला कि उसी तरह जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो कविता में ऐसे ही भावनाओं को चित्रित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो पोएम पढ़ते हैं। तो पोएम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उनके फीलिंग क्या रही थी एपीजे अब्दुल कलाम की। तो दोस्तों, पोएम शुरू होता है। तो दोस्तों, पोएम क्या बोला कि सी वेव्स, समुद्र की लहरें, गोल्डन सेंड्स मतलब कि सुनहरी रेत, पिलग्रिम फेथ, जो तीर्थ यात्री आते हैं। ठीक है, पिलग्रिम फेथ मतलब क्या होता है? जो तीर्थ यात्री की जो आस्था है। तीर्थ यात्री किसको बोलते हैं? कि जो कहीं पे यात्रा करते हैं, जैसे हो गया आपका केदारनाथ हो गया, ठीक है, बोलबम में भी जा रहे हैं तो उसमें हो गया। तो जो तीर्थ यात्री यात्रा करते हैं, तो क्या बोला कि समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड मतलब कि सुनहरी रेत, और पिलग्रिम फेथ जो तीर्थ यात्री की आस्था। क्या बोला कि रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑल मर्ज इनटू वन, क्या बोला कि जो रामेश्वरम की मस्जिद की स्ट्रीट है, गलियां हैं, सभी एक में विलीन हो जाते हैं, माई मदर मेरी माँ। क्या बोला कि समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, तीर्थ यात्री के आस्था, और रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट मतलब कि रामेश्वरम मस्जिद की गलियां, सभी एक में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, मेरी माँ। ये कौन बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं आपका एपीजे अब्दुल कलाम अपनी माँ से। फिर क्या बोल रहा है कि यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, क्या बोल रहा है कि आप स्वर्ग की देखभाल करने वाली भुजाओं की तरह मेरे पास आते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड ट्वेल्व, क्या बोल रहा है कि मुझे युद्ध के दिन याद है। आई रिमेंबर द वार डेज, मुझे युद्ध के दिन याद है। व्हेन, जब लाइफ वाज चैलेंज, जब जीवन क्या था? बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, और 12 मतलब कठिन था। क्या बोला कि माइल्स टू वॉक आवर बिफोर सनराइज, क्या बोला कि मीलों चलना पड़ता था सूरज उगने के पहले। क्यों चलना पड़ता था? क्योंकि वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम द सेंटली टीचर एंड नियर द टेम्पल, क्या बोला कि वॉकिंग टू द टेक लेसन, क्योंकि मंदिर के पास जो संत गुरु होते हैं, ठीक है, उससे शिक्षा लेने के लिए पैदल चलना पड़ता था, जो कि आपको मंदिर के पास मिलता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि मंदिर के पास बहुत ज़्यादा साधु संत पहले के ज़माने में रहते थे। अभी तो मंदिर के पास उतने साधु नहीं रहते, लेकिन पंडित जी का पुजारी रहता है। तो वही बोल रहा है कि आप मेरे जीवन में आती हैं, किसकी तरह? तो स्वर्ग की देखभाल करने वाली भुजाओं की तरह आती है। और फिर क्या बोलते हैं कि मुझे याद है युद्ध के दिनों में, जब चुनौती भरा जीवन था और बहुत ही कठिन था। फिर क्या बोलते हैं कि मीलों दूर चलना पड़ता है सूरज उगने से पहले। तो किस लिए चलना पड़ता है? क्योंकि मैं क्या कर सकूं? मंदिर के पास संत गुरु से शिक्षा ले सकूं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, उसके बाद वो क्या करते हैं? अरब शिक्षण स्कूल चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि क्लाइम सैंडी हिल टू रेलवे स्टेशन, और फिर क्या बोलते हैं कि रेतीली टीलियों को, रेतीली पहाड़ियों को चढ़ करके मंदिर ऐसे होते हुए, ठीक है, रेतीली टीलों को चढ़ कर कहाँ जाते हैं? तो रेलवे स्टेशन रोड जाते हैं। फिर क्या बोला कि कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन, और वहाँ से फिर पेपर को कलेक्ट करते हैं, और फिर जो मंदिर वाले इलाके में, जो वहाँ पे शहर है, ठीक है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उसको क्या करते हैं? न्यूज़पेपर बांटते हैं। ठीक है, अब बात आगे क्या बोला दोस्तों कि फ्यू आवर आफ्टर सनराइज, क्या बोला कि सूरज उगने के कुछ देर बाद, क्या बोला कि गोइंग टू स्कूल, उसको कहाँ जाना पड़ता है?
स्कूल जाना पड़ता है। फिर क्या बोला कि इवनिंग, शाम में, बिजनेस टाइम, बिफोर स्टडी एट नाइट, क्या बोला कि रात में पढ़ाई से पहले व्यापार का काम करते हैं शाम को। फिर क्या बोला कि ऑल दिस पेन ऑफ ये यंग बॉय, और ये एक युवा लड़के का सारी दुख भरी कहानी है। ठीक है, तो ये अपनी माँ से क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। फिर क्या बोला कि माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इनटू पैसियस स्ट्रेंथ, क्या बोला कि पीड़ा, जो मेरी पीड़ा है, ठीक है, आप उसको पवित्र शक्ति में क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। फिर क्या बोला कि विथ क्निंगलिंग एंड बोइंग 5 टाइम, तो किस तरह करते हैं, केवल आप क्या करते हैं कि घुटने पर घुट करके 5 वक्त का जो नमाज पढ़ती है, उसकी वजह से जो मेरी पीड़ा है, जो मेरी दुख दर्द है, वो सारा पवित्र शक्ति में बदल करके मुझे क्या करते हैं, पैसे से मुझे पवित्र शक्ति में बदल देती है। फॉर द ग्रेस ऑफ अलमाइटी ओनली माई मदर, केवल आप ही सर्वशक्तिमान की कृपा से, मतलब कि जो उनकी माँ APJ अब्दुल कलाम की माँ 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, उसी के जो शक्ति है, पवित्र शक्ति है, उससे उसकी सारी पीड़ा वगैरह खत्म हो जाती है। तो अब आते हैं आगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि योर अ स्ट्रॉन्ग पिटी, आपकी ईश्वर भक्ति, जो आपकी दृढ़ ईश्वर भक्ति है, इज योर चिल्ड्रेन स्ट्रेंथ, आपके बच्चे की ताकत है। यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट, आप हमेशा दूसरों को देते हैं विथ हाउ अवर नीडेड द मोस्ट, जिसको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। क्या बोला कि यू ऑलवेज गिव, आपने हमेशा दिया, आपने सदैव दिया, एंड गेव विथ फेथ इन हिम, और आपने उस पर विश्वास करके दिया। ठीक है, वो बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम अपनी माँ के बारे में कि आपकी जो ईश्वर भक्ति है, दृढ़ ईश्वर भक्ति, वो आपके बच्चे की ताकत है। ठीक है, फिर क्या बोला कि आपने हमेशा दूसरे की मदद की है, दूसरे की मदद की है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से लगा। ठीक है, और आपने सदैव दूसरों को दिया, उस पर विश्वास करके दिया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा, क्या बोला कि आई स्टिल रिमेंबर, क्या बोला कि मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, द डे व्हेन आई वाज 10, क्या बोला कि जब मैं 10 साल का था। क्या बोलते हैं कि मुझे अभी भी याद है जब मैं कितने साल का था, तो 10 साल का था। क्या बोला कि स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवे ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या बोला कि जब मैं आपकी गोद में सोया करता था, जब मैं आपकी गोद में सोया करता था, तो जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो मुझसे ईर्ष्या करते थे, मतलब कि जलते थे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप भी अगर अपने भाई बहन में होंगे, तो जो छोटा भाई बहन होता है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है माँ के द्वारा, और जो बड़े भाई बहन है उससे क्या करते हैं, जलते हैं। ठीक है, तो वही APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मैं आपकी गोद में क्या करता था, सोया था, स्लीपिंग ऑन योर लैप, जब मैं आपकी गोद में सोया करता था। द एनवे ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, तो मेरे बड़े भाई बहन मुझसे क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे, जलते थे। ठीक है, फिर क्या बोला दोस्तों कि इट वॉज फुल मून नाइट, क्या बोला कि वह पूर्णिमा की रात थी। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, मेरी दुनिया केवल तुम ही थी। ठीक है, तुम ही केवल मेरी दुनिया के बारे में जानती थी, माई मदर। ठीक है, फिर क्या बोला कि व्हेन एट मिडनाइट, जब आधी रात को, आई वॉक विथ टीयर फॉलोइंग ऑन माई नी, क्या बोला कि जब मैं अपने घुटनों पर गिरे आंसुओं के साथ उठता था, रोते हुए उठता था। यू न्यू, आप जानती थी, द पेन ऑफ योर चाइल्ड, अपने बच्चे का दर्द आपको पता था। ठीक है, माई मदर, मेरी माँ। क्या बोला कि योर केयरिंग हैंड्स, आपके देखभाल भरे हाथ, टेंडरली रिलीविंग द पेन, कोमलता से दर्द को दूर कर देते थे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब कोई बच्चा रोता है, तो जब माँ उसको अपनी गोद में लेकर उस पर हाथ फेरती है, कोमल हाथ फेरती है, तो उसके बच्चे को दुख दर्द क्या हो जाते, दूर रहते, और बच्चे रोना क्या करते थे, बंद कर देते। तो वही बोलते हैं यहाँ पे कि योर केयरिंग हैंड्स, आपकी देखभाल भरी हाथ, टेंडरली रिलीविंग द पेन, कोमलता से मेरे दुख दर्द को क्या कर देती थी, दूर कर देती थी। फिर क्या बोला दोस्तों कि योर लव, आपका प्यार, योर केयर, आपकी देखभाल, योर फेथ, आपका विश्वास, गेव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत देती थी। ठीक है, द टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, क्या बोल रहा है, तो ताकत देते थे किस लिए, ताकि मैं दुनिया से क्या कर सकूं, बिना डरे उस दुनिया का सामना कर सकूं। क्या बोल रहा है, विदाउट फियर, क्या बोल रहा है कि टू फेस द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सामना कर सकूं विदाउट फियर, बिना डरे, एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और मुझे उसने ताकत दी। क्या बोल रहा है कि वी विल मीट अगेन, हम लोग फिर मिलेंगे ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, क्या बोल रहा है कि हम लोग फिर मिलेंगे ग्रेट जजमेंट डे के दिन, माई मदर। दोस्तों यहाँ पे द ग्रेट जजमेंट डे है, उस दिन को बोला गया जब दुनिया क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, तो उसे बोला गया द ग्रेट जजमेंट डे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारांश में दिया हुआ है, क्या लिखा है कि द टाइम लास्ट जजमेंट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया समाप्त होगी उस टाइम पे क्या होगा, ग्रेट जजमेंट डे को बोला गया। तो दोस्तों ये था आपका APJ अब्दुल कलाम का पोएम। तो दोस्तों आपको पोएम कैसा लगा आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, और इसके बाद हम इसका MCQ भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों में डाल देंगे, तो आप वहां से MCQ भी इसका देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।